हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। और अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना, यह दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में, और यही फिंगर इनकी रिंग फिंगर यानी सूर्य की फिंगर के लगभग इक्वल नजर आ रही है। इन दोनों फिंगर्स की लंबाई को अगर देखा जाए तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकी बृहस्पति फिंगर और सूर्य फिंगर दोनों ही इक्वल लेंथ में है, जो दर्शाती हैं कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल रहेगा। काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज नेटिव के भीतर इस सूर्य फिंगर की वजह से रहती हैं। और जिन लोगों की बृहस्पति फिंगर भी अच्छी लंबाई में हो, ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज भी स्ट्रांग रहती हैं। यह बृहस्पति फिंगर है और अच्छी लेंथ में और अच्छी थिकनेस में नजर आ रही है, जो नेटिव को काफी अच्छी नॉलेज और लीडरशिप क्वालिटीज देती है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की। तो आप यहां पर देखेंगे यह फिंगर आपको अच्छी लंबाई में नजर आएगी, लगभग सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई इनकी मरकरी फिंगर यहाँ पर दर्शाती है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, इनका बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेहतर रहते हैं। साथ ही साथ इनकी कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी स्ट्रांग होती है। भले यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट यहाँ पर नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर यहाँ थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि बाकी फिंगर्स आपको काफी हाई सेट नजर आएंगी। मरकरी फिंगर का नीचे से शुरू होना यह दर्शाता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी हेजिटेशन वाली होगी, थोड़ी सी शाई रहेगी, लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनकी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, जिस वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर आपको नजर आएंगी। कुछ ऐसी खड़ी रेखाओं का फिंगर्स पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहेगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है। और फिंगर्स के बीच में यहां पर आपको बिल्कुल भी गैप्स नजर नहीं आएंगे। अगर सभी फिंगर्स आपस में इस तरह से सटी हुई हों कि इन एरियाज में आपको गैप्स नजर ना आए, तो यह दर्शाती हैं कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीजों को भली भांति सीख जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मनी एकमुलेशन करने की कैपेबिलिटी भी काफी स्ट्रांग हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका बुद्ध पर्वत जो थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन उसके बावजूद भी यह एरिया आपको ऊपर की तरफ उठता हुआ नजर आएगा। हथेली में बुद्ध रेखा मौजूद है। इस तरह की एक रेखा आप देखेंगे इस एरिया में जो थोड़ी सी ओवरलैप हो रही है, यहां से आपको नजर आएगी इस तरह की रेखा बनती हुई। इसे मरकरी लाइन भी कहा जाता है। अगर ऐसी रेखा भी हाथ में हो और बुद्ध पर्वत उठा हुआ हो तो ऐसे नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन के स्ट्रांग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन इस रेखा का ओवरलैप होना या टूटना, जैसे यहां से आप देख सकते हैं, यह नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतें भी देता है। और आप यहां पर देखेंगे इनकी जो बुद्ध पर्वत के ऊपर आपको कुछ हल्की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी जो क्लोजअप करने पर हमें दिखाई दे रही हैं। ऐसी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं आपको इस एरिया के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के अंदर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत भी इनके भीतर रहती है। इन्हीं रेखाओं की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं। और अगर हम इनके सूर्य पर्वत को देखें तो आप देखेंगे इनका सूर्य और शनि का एरिया हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। यह सूर्य का एरिया है और यह जो माउंट है शनि माउंट कहलाता है। दोनों माउंट्स अंदर की तरफ दबते हुए, सूर्य माउंट का अंदर की तरफ दबना यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प करें, कितनी भी मदद करें, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो। इस वजह से नेटिव को यश मिलने में निराशा हाथ लगती है। और अगर हम देखें इनके हाथ में बनने वाली सूर्य रेखा को तो आपको यह सूर्य रेखा इस एरिया में नजर आएगी। लगभग 2 से 3 खड़ी रेखाएं आपको इस एरिया में नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को लेटर एज में लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में चलकर काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बनाने का मौका मिलता है। लेकिन यहां पर एक से अधिक रेखाएं होना नेटिव के फोकस को कम करती हैं। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई सारे काम करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से किसी भी एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे जो शनि माउंट है ये दब रहा है। शनि माउंट का दबना नेटिव से काफी मेहनत करवाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करने वाले होते हैं, जिस वजह से इन्हें मेहनत अधिक करनी पड़ती है। लेकिन इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा भी मौजूद है जो इनकी की गई मेहनत का फल भी इन्हें जरूर दिलवाती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा आप देख पाएंगे बिल्कुल सीधा इनके शनि पर्वत तक बढ़ती हुई। लेकिन इस एरिया में आके यह रेखा आपको डिसअपीयर्ड नजर आएगी। फिर दोबारा से यह रेखा आगे इस तरह से बारीक होती हुई आगे बढ़ती नजर आएगी, जो लगभग यहां पर 40 के आसपास की एज से स्ट्रेंथ गेन करती हुई नजर आ रही है। उससे पहले संघर्ष अधिक रहेगा। लगभग 40 के आसपास की एज से इनकी लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो बढ़ेगी। लाइफ में मेहनत और संघर्ष ज्यादा रहेगा, लेकिन तरक्की के चांसेस भी आगे चलकर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इनके गुरु माउंट की, तो आप यहां पर देखेंगे गुरु माउंट का जो एरिया है काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा। बृहस्पति माउंट अगर उभरा हुआ हो तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को आदर्शवादी बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं। अगर गुरु माउंट के ऊपर ऐसी हल्की रेखाएं नजर आए जो आपको यहां पर नजर आएंगी, कुछ बारीक रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, ऐसी रेखाएं अगर गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो यह जीवन में निरंतर तरक्की को भी दर्शाती हैं। इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है, लेकिन धीरे धीरे कर यह ऐसे व्यक्ति तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें इनके अंगूठे पर बनने वाले यव के चिन्ह को, तो आपको यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह अंगूठे पर अगर बन रहा हो तो यह नेटिव को काफी अच्छी दूरदृष्टि देता है। ऐसे व्यक्ति की जो पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता है, जो सिक्स सेंस है, वो बहुत बढ़िया रहती है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है किस तरह से आगे बढ़कर एक त्रिशूल नुमा आकृति बनाती हुई नजर आ रही है। यह इनकी हार्ट लाइन है। आप देखेंगे इस एरिया में चलकर यह
आगे बढ़कर 3 भागों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का त्रिशूल का चिन्ह अगर हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है और ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करता रहे तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यहाँ पर त्रिशूल का या विष्णु सिंबल बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलने वाली रेखाओं की, तो इन रेखाओं की वजह से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। और यहाँ पर यह रेखा शैलो हो रही है, थोड़ी चौड़ाई में नजर आ रही है और इवन इस एरिया में भी आपको कुछ इस तरह की आइलैंड जैसी स्ट्रक्चर बनती हुई और ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी। यहाँ पर इस तरह से शैलो होना नेटिव को 50s की एज में ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत दे सकता है और आगे चलकर इस लाइन का इस तरह से ओवरलैप होना इंडिकेट करता है कि लेटर एज में हृदय संबंधी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखेंगे माइंड लाइन काफी अच्छी लंबाई में है। माइंड लाइन का अच्छी लंबाई में होना स्ट्रॉन्ग मेमोरी को दर्शाता है। यहां पर आप देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से। अगर माइंड लाइन काफी ज्यादा लंबाई में हो तो यह नेटिव को थोड़े से नेगेटिव प्रभाव भी देती है। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त अच्छी रहती है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी इन्हें परेशान करता है। इसी रेखा के माध्यम से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है जो 3 रेखाओं से बनती है। यह जो रेखा है इसको हम फेट लाइन कहते हैं, यह जो रेखा है इसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल काफी अच्छे से बन रहा है, लेकिन बीच में से थोड़ा सा एरिया खुला हुआ होने की वजह से खर्चों की अधिकता रह सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत करे तो धन एकत्रित करने में कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन अच्छी लेंथ में है, लेकिन लाइफ लाइन के बीच में एक ब्रेक भी नजर आ रही है जो हेल्थ के लिहाज से अच्छी नहीं मानी जाती। यह जो है इनकी लाइफ लाइन इस एरिया में आकर आपको इस तरह से यह एक ब्रेक शो कर रही है जो इंडिकेट करती है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स 60s के आसपास की एज में। लेकिन हेल्थ लंबी रहेगी, लाइफ लंबी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक अंदर की तरफ रेखा इसको कवर अप भी कर रही है। तो लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं, लेकिन 60s की एज में थोड़ी सी वीकनेस आने की संभावनाएं भी इनकी लाइफ लाइन दर्शा रही है। लाइफ लाइन के बिल्कुल लास्ट में केतु पर्वत को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का एक चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। इस तरह का चिन्ह अगर केतु एरिया के ऊपर बने तो ये व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करवाता है। अचानक धन लाभ होने की संभावना इस चिन्ह से रहती हैं। इनहेरिटेड वेल्थ ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलने की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती हैं। शुक्र पर्वत को अगर देखा जाए तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। इस माउंट के ऊपर बहुत सारी बारीक रेखाओं का होना इस तरह की अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ओवरऑल हर तरह की सुख सुविधाएं इस माउंट की वजह से, उभरे हुए माउंट की वजह से व्यक्ति को जीवन में जरूर मिलती हैं। चंद्र पर्वत को देखा जाए तो आप देखेंगे चंद्र के एरिया पर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं की अधिकता होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी भी अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम चंद्र एरिया के थ्रू नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस है इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।